तूने मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। ये बंदा तेरे ही सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये बंदा तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत के वक्त हर इमदाद दी है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत के वक्त हर इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था दामन तुम्ही ने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
हरिओम सतगुरु प्रसाद। गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर की वाणी अमृतवाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3, कर्म योग, कर्म का मार्ग, द पाथ ऑफ एक्शन। भगवान जी कह रहे हैं, हे भारत, जिस प्रकार अज्ञानी फल में आसक्त होकर कर्म करता है, उसी प्रकार अनासक्त ज्ञानी जगत शिक्षा और कल्याण हेतु कर्म करे। भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी फल में आसक्त होकर कर्म करता है, उसी प्रकार अनासक्त ज्ञानी जगत शिक्षा और कल्याण हेतु कर्म करे। O Bharat, the unwise act with attachment to their actions, but the wise should act without any attachment for the well-being of the world. O Bharat, the unwise act with attachment to their actions, but the wise should act without any attachment for the well-being of the world. हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी फल में आसक्त होकर कर्म करता है, उसी प्रकार अनासक्त ज्ञानी जगत शिक्षा और कल्याण हेतु कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में कर्मों हेतु अश्रद्धा ना जगाए। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे को ज्ञान कभी ना दे जब तक कोई खुद आकर तुमसे पूछे ना, तुमसे मांगे ना, तब तक किसी को ज्ञान मत दो। बड़ी वासना है सत्संग से सुन के लोगों को सुनाने की, बहुत बड़ी वासना है ये, ज्ञानी बनने की। इस वासना से छूट नहीं पाओगे अगर साथ साथ अपने मन को करेक्ट नहीं करोगे। बनना कुछ नहीं है, ज्ञान सिर्फ मेरे लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सत्संग में बैठता हूं, बस, ना कि सामने वाले को ज्ञान सुनाने के लिए। ये भी कर्म हो जाएगा। बहुत ध्यान से चलो। अगर सुथरा होना है ना, सुथरा बनना है, सच्चा बनना है, गुरु की पसंदी का बनना है, तो बिल्कुल राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं नहीं देखना। जो आज गुरु मुझे दे रहा है वो सिर्फ मेरे लिए। जिस दिन मैं बन गया उस दिन विश्व बन जाएगा। शो का ज्ञान थोड़ी है ये, बताने का ज्ञान थोड़ी है, बनने का ज्ञान थोड़ी। ज्ञान का रूप ही बदल देते हो, पोल्यूट कर देते हो अपनी वासना डाल के, अपना स्वभाव डाल के इस ज्ञान में। इस ज्ञान को तुम पोल्यूट कर देते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से ज्ञान सुन रहे हो उसकी श्रद्धा कहाँ है, उसका निश्चय कैसा है, उसका जीवन कैसा है, उसकी रहनी, उसका परिवार कैसे उठता है, कैसे बैठता है। बहुत इंपॉर्टेंट। बी अवेयर। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में कर्मों हेतु
भेद न जगाए। किसी को मत बोलो हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, इधर आके देखो आप। नेवर। किसी की श्रद्धा नहीं खराब करो। मुझे कोई शंकर का उपासक मिला तो मैं उसके साथ बैठ के शंकर की उपासना करने लग गया, क्योंकि शंकर में भी मेरा सतगुरु है। उसने शंकर की उपासना करी, मैंने उसके साथ बैठ के अपने गुरु की उपासना करी शंकर के रूप में। कोई माता रानी का योगी आया, कोई माता रानी का भगत आया, तो मैंने कभी नहीं बोला कि तू वहां से हटके इधर आ। नेवर। पाप हो जाएगा ये। ज्ञान सिर्फ मेरे लिए है। बड़े ध्यान से समझो और रजिस्टर कर लो यहां पे। अगर कोई माता का उपासना करता है, मैं उसके साथ बैठ के माता में अपने गुरु का दर्शन करता है। कभी किसी की श्रद्धा को खराब नहीं करो। इतना हम खराब करते हैं सबको और हमारा निश्चय बन ही नहीं पाता। ये बड़ा सीक्रेट ज्ञान है। मुझे खुद नहीं पता क्या लीला हुई, क्या हुक्म हुआ जो इधर ऑनलाइन आ गया। मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अब जुड़ा हूं, आप लोग जुड़े हो, तो ऐसे छोड़ नहीं सकता। ये धर्म नहीं है। चंडीगढ़ के संतों ने बोल बोल के ऑनलाइन आओ, कोविड है अब ऑनलाइन आओ, लॉकडाउन है, सत्संग नहीं मिल रहा। मैं बोला जितना तुमने सुना है अब उतना अंदर मंथन करो, थोड़े दिन अपने अंदर बैठो। प्रकृति ने समय दिया है तुमको अपने साथ बैठने का। अपने भीतर परमात्मा को प्रकट करो। पता नहीं क्या लीला थी, नहीं आ पाओ ऑनलाइन, नहीं आ पाओ ऑनलाइन। अंदर बैठे गुरु भगवान ने हुक्म करा, मैं आपकी सेवा में आ गया। लेकिन चाहिए कुछ नहीं, याद रखना, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। प्रभु का हो सो रह जाए और मेरा सब जल जाए। कोई ऐसी लगन लगा दे, ओ मेरा तन मन जीवन सुलग उठे। कोई ऐसी लगन लगा दे। श्वास पे लेता हूं तो सतगुरु अंदर जाता है। क्या लीला है भगवान ये। अपने जीवन का उद्धार करो बस। कभी किसी को अज्ञानी ना देखो। कभी ये ना सोचो कि मैंने इसको सत्संग सुनाना। इसका है सब। सारा ज्ञान दादा का है, सारा ज्ञान लक्ष्मी भगवान का है। मेरी क्या औकात है। इसका झंडा झुलाओ, सुथरे होके बैठो, अपने जीवन का उद्धार कर लो, तुम्हारी बात बन जाएगी। सुनाने में लग जाओगे, कीर्ति में लग जाओगे, ये ज्ञानी बन जाओगे, बद से बदतर हो जाओगे। बास आएगी तुम में से स्वभाव की। मुंह से मीठा बोलोगे तो क्या हुआ, गुरु के वचन बोलोगे तो क्या हुआ। क्या हुआ उसमें? दुनिया बोलती है वाणी, दुनिया बोलती है। संसार से कीर्ति नहीं मिली तो सत्संग में आ गए, गुरु का नाम पकड़ के कीर्ति के रास्ते चल पड़ा। क्या चेंज किया? मन तो वही रहा। आदर्श में बैठो, आदर्श में। आदर्श में तुम्हारा दर्शन करता हूं ना, गुरु की याद और मजबूत होती है अंदर में। तुम सबका दर्शन करता हूं ना स्क्रीन पे, तो भगवान
और अंदर में मजबूत होता जाता है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में कर्मों हेतु भेद ना जगाए, अश्रद्धा ना जगाए, वरना स्वयं भी सतबुद्धि से शास्त्र विहित, जैसा कि गीता में लिखा है, जैसा कि गुरु ने कहा है, सद्बुद्धि विवेक से ज्ञान को अंदर धारण करके शास्त्र विहित सभी कार्य करते हुए अपने आचरण से उन्हें भक्ति भाव के साथ ऐसे ही कर्मों को करने में लगाए। The wise person should not confuse the minds of the ignorant. भगवान ने अज्ञानियों को भी ignorant कहा है, उनको ऐसा दूसरी दृष्टि से नहीं देखा। They are ignorant people. The wise person should not confuse the minds of the ignorant who are attached to their actions. Such a person should inspire others in doing their prescribed duties. वो जहां लगे हुए हैं उनकी श्रद्धा उधर और पक्की करवाए, ना कि उनको बोले कि इधर आओ, इधर हमारी तरफ आओ, हमारा सब। पाप मत करो, इतने ऊंचे ज्ञान में आए हो, परमात्मा की शरण में। ये परमात्मा है, ये जो साथ बैठा है ना, जिसके चरणों में मैं बैठा हूं, ये रब है, ये रब, ये परमात्मा है। ये अपना जीवन बनाओ, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारते, समता का अंजन डाल लो, हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना मन में विचार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। सारे कर्म सही अर्थों में मूल प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपादित हैं। 3 गुण हैं, सतो रजो तमो। इन 3 गुणों में जीव सारा जीवन घूमता रहता है। कभी हमारे अंदर सतगुण प्रभावी होता है, कभी हमारे अंदर रजोगुण प्रभावी होता है, कभी हमारे अंदर तमोगुण प्रभावी होता है। जब सतोगुण प्रभावी होता है तो बाकी के दो गुण पीछे हो जाते हैं। जब रजोगुण प्रभावी होता है तो बाकी के 2 गुण पीछे हो जाते हैं। सारा जीवन मनुष्य सतो रजो तमो में ही घूमता रहता है। कहीं हाय हाय, कहीं वाह वाह, कहीं गाएं गीत, कहीं चिता जली, कहीं घर पे अखियां नीर भरी, कहीं को द्वार पे नौबत बाज रही। तेरी नजर में सब दुनिया की देखा भाली है, लीला तो तेरी अजब निराली है। कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पांव है भाग रहा, कोई इस दुनिया को तुच्छ जानकर बनी हवेली त्याग रहा, कोई किसी का दुश्मन बन बैठा तो कोई प्रेम किसी का पाल रहा। तेरी नजर में सब दुनिया की देखा भाली है, लीला तो तेरी अजब निराली। वचन गुरु के हैं, चेकिंग मेरी। ज्ञान गुरु का है, चेकिंग मेरी। मुड़ने की, झुकने की, मरने की, मिटने की कोई समा, कोई सीमा नहीं है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। अंदर में गुरु के वचनों में, गुरु में श्रद्धा है तो रास्ता बिल्कुल सुथरा साफ है। कुछ चाहिए ही नहीं प्यारे संतों। कितने प्यारे योगी बैठे हैं, कितने प्यारे योगी बैठे हैं।
कहाँ कहाँ से जुड़ के बैठे हैं। दिल से इनको नमस्कार करता हूँ, दिल से दर्शन करता हूँ संत का तो साहब याद आता है। कैसी मूर्तियां हैं भगवान की, एक एक में गुरु बैठा हुआ है। सारे कर्म सही अर्थों में मूल प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपादित होते हैं। अहंकारी मनुष्य स्वयं मैं ही करता हूं ऐसा मान लेता है, गुण गुण में वर्त रहे हैं, लेकिन ईगोइस्टिक कहता है कि आई हैव डन दिस, आई एम डूइंग इट। All actions are performed by the attributes, which is gunas, of nature, prakriti. In false ego, a person misidentifies and imagines, I am the doer. पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, और भाग्य के बिना भी हर चीज मिल रही है। कृपा है तेरी भगवन, जो कुछ भी हो रहा है करते हो तुम प्रभु जी, तेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से, साईं आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, तेरा नाम हो रहा है, तेरा नाम हो रहा है, तेरा नाम हो रहा है। भगवान जी कहते हैं, हे महाबाहु, हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला तत्ववेता ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता, न कर्मों में न गुणों में। हे महाबाहु, हे अर्जुन, हे पार्थ, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला तत्ववेता ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता कि गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, अपने विषय में वर्त रहे हैं। O Mahabahu, the person who has insight into the nature of gunas and action knows that only the gunas interact with one another. Thus, one remain unattached. हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला तत्ववेता ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता कि गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, अपने विषयों में वर्त रहे हैं। ओ महाबाहु, द पर्सन who has insight into the nature of gunas and action knows that only the gunas interact with one another, thus one remain unattached. प्रकृति जन्य गुणों से मोहग्रस्त अज्ञानी मनुष्य सुनो ध्यान से, सब समझ आएगा। प्रकृति जन्य गुणों से मोहग्रस्त अज्ञानी मनुष्य गुणों व कर्मों में आसक्त रहते हैं, लेकिन गुणों कर्मों को पूर्ण रूप से जानने वाला ज्ञानी को चाहिए कि उन गुणों को पूर्ण रूप से ना जानने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को विचलित ना करे। People who are influenced by the senses remain attached to sense objects and the material aspects of the world. Absolutely correct. The wise should not disturb these ignorant people whose knowledge is incomplete. ज्ञान न चाड़े, ज्ञानी न बने उनके बीच में जाके।
उनको ज्ञान न सुनाने बैठ जाए। भैया ज्ञान तेरे लिए है, सुनाने के लिए नहीं। आज बहुत क्लैरिटी हो रही है, मुझे लग रहा है। आज जो बात मैं आपको नहीं बोल सकता था डायरेक्टली, गीता के माध्यम से गुरु बोल रहा है कि कृपा अपने जीवन को देखो। सबको ये लगा पड़ा है मैं ज्ञान सुनूं और सुनाऊं, मेरे से लोगों का भला हो, मेरे से रास्ता मिले सबको। स्टॉप इट, होल्ड योरसेल्फ, रुक जा। परमात्मा है सबके पास, सबके साथ है, वो सबको उठाने वाला बैठा है। तू अपनी नबेड़। एंड इट विल बी बेटर if you keep your mouth shut. It will be better for you. Keep your ज्ञान with yourself only. जब समा आता है ना जीव का, तो ये प्रकृति बड़ी बलवान है। ये जीव जहाँ का अधिकारी होता है, जिसकी इमानत होता है, ये प्रकृति उस जीव को उस तरफ धक्का मार देती। चलते चलते गुरु रास्ते में उसका हाथ पकड़ लेते। सो you don't need to worry for anyone. Actually, you don't worry, I know, but you should be in yourself only. I hope you get it. People who are influenced by the senses remain attached to sense objects and the material aspects of the world. The wise should not disturb these ignorant people whose knowledge is incomplete. Just love everyone, that's it. Love everyone. And love should be always unconditional. If a condition is there, it's never love. Surrendering all actions to me, Arjun, Krishna says. सरेंडरिंग ऑल एक्शंस, हिंदी में पढ़ते। अतः अपने चित्त को मुझ में ही लगाकर सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके। अर्जुन, अपने चित्त को मुझ में ही लगाकर सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके आशा, ममता, संताप को त्याग कर युद्ध कर। आशा, एक्सपेक्टेशन, ममता, अटैचमेंट, संताप, संताप is excitement. अतः अपने चित्त को मुझ में ही लगाकर सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके आशा, ममता और संताप को त्याग कर युद्ध कर। Surrendering all actions to me, with your mind fixed on me, free from desire, selfishness, and the fever of excitement. Engage in battle, Arjun. Shri Krishna says to Arjun, O Anag, surrendering all actions to me, with your mind fixed on me, free from desires, selfishness, and the fever of excitement, engage in battle. Shri Krishna Govinda Hare Murari, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेव। अंजू। हरि। संजी, आज बस ऐसे ही लग रहा है कि ये ज्ञान टोटल सरेंडर का है। कहाँ से शुरू हुआ? धर्म, मन, इंद्रियां काबू में और बुद्धि स्थिर, सब कुछ जानते, सब कुछ। फिर निष्काम। अब निष्काम भी ऐसा है कि जब तक मतलब हम समझ नहीं पाते हैं, वी कांट से कि वी आर डूइंग निष्काम एट ऑल। हाँ जी। सब चलते 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 बस यही लग रहा है कि बस टोटल सरेंडर इज नीडेड, और कुछ भी नहीं। एक बार टोटल सरेंडर हो गया, कुछ भी कर्म फिर तू करेगा ही नहीं, वो अपने आप ही गुरु ही कराते ही जाएगा। तो यही फील होता है। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी। अलका मित्तल संतनी है, सत्संग चलाती है चंडीगढ़ में। हाँ जी। उसको वाणी दी हुई है। तो उसने बोला कि सब ठीक है लेकिन निष्काम कर्म नहीं है। तो ऐसे ही सच्चे होके बैठेंगे जब हम सत्संग में, तो गुरु ने बोला सत्संग कल्प वृक्ष है। तो अगर हम सच्चे होके बैठेंगे तो ज़रूर हमारी भावना पूरी होती है। सो मैं भी इधर देखता है कौन सच्चा है, कौन बनावटी है। जो बनावटी है वो कितनी जल्दी सच्चा हो रहा है, मैं उसको दिखता रहता है। और मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगता कि जो 8-10 दिन जिसने सत्संग सुन लिया है उसके अंदर में कोई बनावट रह गई है। अब आया कोई कहाँ से भी है, कैसे स्वभाव से भी आया है, किस रास्ते से भी आया है, लेकिन 10 दिन सत्संग सुनने के बाद वो सुथरा होना शुरू हो जाता है और मेरे हृदय से उसको नमस्कार निकलती है। अंजू, ये सत्संग, ये ज्ञान ऐसा है, ये मैजिक से भरा हुआ है, पर श्रद्धावानम लभतेगा। ठीक। सच्ची, जब तक वो एक शब्द, एक से वचन अंदर ना जाए, निष्काम सपोज ले लो, तो अंदर से ना मेरा विचार उठते रहते हैं पूरा टाइम, हम निष्काम है क्या। यही लगता है कि निष्काम मीन्स मन बुद्धि एकदम खत्म हो जाए जब तेरी। निष्काम और है जो अंजू। प्रेजेंट सिचुएशन है, जो कर्म सामने आया है, बस तू कर दे उसको। कोई मन नहीं चल रहा, कोई बुद्धि नहीं चल रही, बस अपने आप ही हो रहा है। जहाँ करना आ जाएगा वहां कर्तापन हो जाएगा। बहुत संजीवी को विचार बहुत आते हैं कि मैं तो मतलब एकदम गुम हो जाती हूँ, खो जाती हूँ कि है क्या। कोई बात नहीं, तेरा मंगल। मतलब खुलता है, ज्ञान खुलता है, ये नहीं कि मतलब फालतू में जा रहा है। नहीं 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 नहीं, मतलब कुछ ना कुछ खुल खुल के आते हैं। और आज का तो ये बहुत ही अच्छा था। ये पहले भी मतलब एक्सपीरियंस किया है कि पता नहीं कितने जन्मों की तेरी तपस्या है जो तुझे ये दर मिला है। कहाँ कहाँ भटका होगा तू। तो सब मतलब एकदम प्रेम जब अंदर से निकलता है सबके लिए, तो विकार क्या नजर ही नहीं आते। ठीक। वो प्रेम में सब बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है कि सब मैं ही तो हूँ, मेरा ही रूप है, सब वैसा फील होता है। तो ये ज्ञान किसी और को वाकई निकलता ही नहीं है अभी, मतलब कि कुछ सुनाओ किसी को। मेरे को लगता है सब अपने आप ही समझते होंगे। रैनी देखो क्या है इसके विचार, इस तरह से तो अपने आप ही समझते हैं लोग सब। जिस दिन तेरी रहनी बन जाएगी, ऑटोमेटिकली जो तेरे से जुड़े हैं वो तेरे अंदर चेंज देख के तेरे आशिक होने शुरू हो जाएंगे। वही चीज, प्रैक्टिकल ज्ञान तभी गुरु ने बोला ना। हाँ जी। ठीक। बस हाँ जी, यही लगता है कि मतलब चेतना को आपने एलिवेट करना है, ऊपर उठाना है। उसको उठाओ, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ बस। फिर उसके बाद में तो आत्मा परमात्मा, बिल्कुल तेरी आत्मा सदगुरु परमात्मा बस एक होना ही है, बस है ही एक वैसा फील होता है। सुंदर सुंदर। आशा जी, अगर कभी कुछ गलत हो तो जरूर हमको करेक्ट कीजिए। मैं जरूर बताऊंगा आपको, जरूर बताऊंगा। आशा। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। सब संतों को हरिओम। संजी, सही में जो भी भगवान बता रहे हैं, त्याग भावना, तो त्याग भावना अपने कर्मों को, अपने जो भी कर्म है, जो भी कर्तव्य है, वो भगवान को अर्पित करके ही करें। और संजी, बहुत ऐसा जीवन बदलता जा रहा है। अभी तो ठीक है लेकिन बदलता ही जा रहा है। ये बहुत मतलब कृपा है सतगुरु भगवान की, आपकी। रोज नए नए जो बातें होती, जैसे कोई बात हो भी रही है,
अगर कोई बात कर रहा है तो उसमें बस यही निकलता जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप चाहें। संत जी ये गुरु के ज्ञान से ही आया है। ठीक संत जी बहुत शुक्राना है सदगुरु भगवान का, आपका। ठीक। सुषमा। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, गुरु हमारा बहुत ऊंचा है, और देखो आप जो आए हैं हमारे उद्धार के लिए हैं। जो भी आपने बोला बहुत अच्छा बोला। शायद हमें बहुत जरूरत थी, इसलिए आप हमें आए, इसलिए भगवान ने आपको भेजा हमारा उद्धार करने के लिए। दो चीजें आज बहुत अच्छी टच करी हैं कि एक तो आपने गुणों का बताया, दूसरा आपने भगवान का बताया कि किसी की श्रद्धा को खराब नहीं करो, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। दूसरा आपने बताया कि गुण आगे आपने भी पहले भी बताया था कि ये जो तीनों गुण है वो मन के स्वभाव है। ये सारी दुनिया मन के पीछे भाग रही है। वही बात है, सच को जान ही नहीं पाते। सच क्या है वो आप रोज हमें जगा रहे हैं संत जी। आपका बहुत शुक्राना है संत जी, बहुत शुक्राना। निकी। हरिओम संत जी। हरिओम। सभी प्रेमियों को हरिओम। हरिओम। संत जी, जैसे कि कल से आज तक अंदर यही चल रहा है कि किसी भी श्रेष्ठ पुरुष का आदर्श लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। ठीक उसी हमारे पास तो सदगुरु भगवान का इतना बड़ा आदर्श उनके जीवन का, हम तो उनको भूल ही नहीं सकते। किसी एक एक श्वास में उनका हमें आदर्श दिखता है, और वैसा ही आ रहा है। हम उनके वचनों पे चलते जाएं जब तक आखिरी श्वास है। और दूसरा, आप अनासक्त भाव से आप हम सबके लोक कल्याण के लिए बिल्कुल निरासक्त भाव में अकर्ता बनकर जो हमारे सेवा में लग गए हैं, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना संत जी। शब्द नहीं निकलते, बस आंसू निकलते हैं। हम लोग बहुत, मैं सोचती हूँ मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली जो हमें ये दर मिला है और आप सबका साथ मिला है। हरिओम। हरिओम। शुक्राना। रेनू। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे संतों। संत जी थैंक्स आपका जो आज हम यहाँ बैठे हैं। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, कहते हैं ना किसी की श्रद्धा को बिगाड़ो नहीं, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। तुम अपनी श्रद्धा खराब मत करो, तुम भगवान ऑन सेल्फ में रहो, अपने को बनाओ। जीवन को सुधारने वाला भगवान है, बनाने वाला है, उसको भी थैंक्स है प्रभु के। गुरु के शुक्राने हैं आपके, गुरु भगवान के। ठीक। सीमा। हरिओम गुरुदेव। हरिओम। गुरुदेव, आपका जब हारमोनियम बजना शुरू होता है तो मन में खुशी के आनंद के नाद बजते हैं, तो ये फील तो हमेशा आती है कि जो खुशी आनंद हमें मिल रहा है वो सभी को मिले। लिंक भेज देते हैं, गाइड भी कर देते हैं, पर वही जब ईश्वर की कृपा होगी, जब जिसको वो बोलते हैं कि कोई भी शिष्य अपना गुरु नहीं चुनता, गुरु ही अपने खुद, जब दादा लक्ष्मी भगवान चुनेंगे तब जब जिसे पहुंचना होगा वो पहुंच जाएगा। पर मन की इच्छा होती है तो सबको गाइड कर देते हैं। हरिओम गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना। ठीक। शिल्पा। हरिओम संत जी। हरिओम। सभी संतों को भी हरिओम। हाँ जी संत जी, बस यही अच्छा लगा कि जो ज्ञान है वो सिर्फ मेरे लिए है, और वो मतलब मुझे किसी को सप्लाई नहीं करना, बस अपने ऊपर अप्लाई करना है। सुंदर। किरण। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। संत में बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्राने है कि आप सत्संग चलाते हैं, हमको सत्संग देते हैं, वरना सत्संग के बिना तो रोने जाते। पर सत्संग में यही बताया कि भाई अपनी चेकिंग करनी है। ज्ञान तो गुरु हमें रोज दे रहा है, पर हमें अपनी चेकिंग करनी है। ठीक। अपने को ही देखते रहना। ठीक। प्रवीण। हरिओम जी। शुक्राने ही शुक्राने, बस और कुछ। ठीक। करोड़ों करोड़ शुक्राने। ठीक। जो है हरिओम संत जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना है। ये बात बहुत अच्छी लगी, मतलब किसी की श्रद्धा को खराब मत करो।
आप एक बार बताते ना अपने नीचे छोटा मार, तो वो लगा कि अपने अपने उन्नति पर ध्यान रख, सारा अपने उन्नति में ध्यान रख, अपने को बना लिया तो सबको सब बना पड़ा है। कल एक बात बहुत अच्छी बताई थी आपने, सिकंदर जब उनके जनाजा निकल रहा था, बोला ना मरने के समय, बोला दोनों हाथ निकालो कि बताओ कि जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। तो आज सुबह वॉक में गए तो इतना भाव उठा कि जो बीच का रोला, इतना झंझट, बहुत आंसू आ रहे थे, तो मन फील हो रहा था कि ये भगवान इससे हमको ऊपर उठाए, इतनी बीच का। ठीक। रेनू। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। सब संतों को मेरा हरिओम। कोई ऐसी लगन लगाए प्रभु जी कि मेरा जीवन तन मन से लग उठे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरु का लख लख शुक्राना। सुमन। हरिओम संत जी, सब संतों को हरिओम। संत जी आज ये बहुत अच्छा लगा, ये ज्ञान गुरु दे रहे हैं और चेकिंग अपनी है, अपने उद्धार के लिए ज्ञान सुनो, ना कि किसी को सुनाने के लिए। किसी की श्रद्धा को खराब नहीं करो। और एक ये बहुत अच्छा लगा कि झुकना, मरना, मिटना, किसकी कोई सीमा नहीं है। लव एवरीवन, पर अनकंडीशनली लव करो सबसे। ठीक। बहुत अच्छा लगा। सुंदर बात, बहुत सुंदर। नंदीश। हरिओम प्रभु जी, सब संतों को हरिओम। प्रभु जी, एक बात, भगवान ने हमको इतनी सजागी दी है, सच्ची में पूरी वाणी में सजागी दी है। पहले बताया भगवान कि जो कर रहा है उसको वैसे करने दो, और करता हो कि किसी को भी ज्ञान देने नहीं जाओ। भगवान इतनी सजागी देते हैं, सच्ची में। भगवान के एक बार वाणी में आया था कि मतलब ही हो जाओ, इस ज्ञान को देके मतलब ही हो जाओ। तो मेरा उस टाइम पे मन चला था। तो आज भगवान ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया कि देखो ये ज्ञान सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं है। थैंक यू भगवान। अनीता। अनीता। हरिओम। हरिओम सत्संग जी, कैसे हैं? बढ़िया, आपके आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है। बढ़िया ही बढ़िया। गीता समझ में आ रही है? हाँ, ये हमें ज्ञान में आके जो मिस्टेक का पता लगता है, लेकिन करेक्शन भी हमको खुद को ही करनी है अपनी। करेक्शन करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, अगर करेक्शन नहीं करेंगे तो वही मिस्टेक में पड़े रहेंगे। सुंदर भाव है, ठीक बोल रही है। और किसी की श्रद्धा को तोड़ना नहीं है हमको। बहुत अच्छी। जैसा कुछ चल रहा है गुरु का स्वरूप समझ के इसको चले। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। शुभम। हरिओम संत जी, हरिओम सभी संतों को। अपना माइंड गुरु में लगाना है। दिल तो सबका गुरु में लग जाता है, पर माइंड गुरु में लगा लिए तो वहां पे बात बन गई। माइंड भटकते रहता है, संसार में जाता है, मोह में जाता है, बट वो गुरु पे लगा। थैंक यू संत जी। थैंक यू बच्चे। हाँ जी सलेश। हरिओम संत जी। संत जी, गुरु तीनों गुणों से ऊपर लेके जा रहा होता है, तीनों गुणों से ऊपर लेके जा रहा है संत जी, रजो तमो सत्व से। ठीक। और वो पॉइंट बहुत अच्छी लगी, शक्ति और माउथ और हार्ट ओपन जो आपने बताया है, बहुत टच है। ठीक। प्रिया। हरिओम गुरु जी। हरिओम प्यारे। आज ये बात बहुत अच्छी टच हुई कि ज्ञान तो गुरु का है, ज्ञान हमें बहुत मिल रहा है, पर चेकिंग हमें अपनी करनी है, सिर्फ अपने लिए। कि बकबक करके अपन औरों को सुनाने के लिए जल्दी रहते हैं। सिर्फ अपने लिए ज्ञान है, जहाँ अपना उद्धार होता है वहां अपने लिए सेल्फिश बन जाओ बस। देखो सुनो, मुझे नहीं पता किसने बोला सेल्फिश, नंदीश ने भी बोला, तुमने भी बोला। ये शब्द को अपने अंदर नहीं आने दो। ठीक। गुरु के ज्ञान में शब्द भी बड़े सुंदर बोलो। मुझे नहीं पता कहाँ से तुम सुनते हो, किसने तुमको बताया है। सेल्फिश का शब्द इधर यूज नहीं करना। ठीक है। मैं तुमको इसका सब्स्टिट्यूट बड़ा पॉजिटिव वर्ड देगा। ठीक है। ठीक। डॉली।
डॉली। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। शुक्राना प्रभु जी के। प्रभु जी ने बोला ना, लव करो अनकंडीशनली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। बहुत अच्छे बेटे, बहुत ही सुंदर। अपनी मिस्टेक को ही जानो, सिर्फ अपनी मिस्टेक, अपने आप को ही सुधारो। बहुत सुंदर। शुक्राना प्रभु जी। हरिओम। शुक्राना आपका। हेमा। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, तूने मुझे सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। वाकई में आपने जो बताया कि ये सतगुरु भगवान सिर्फ गुरुजी नहीं, मेरे भगवान है, मेरे खुदा है। वाकई में मेरे खुदा है, वाकई में मेरे खुदा है। मैंने चमत्कार देखे हैं सतगुरु भगवान के। बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है सतगुरु भगवान के लिए। संजी बहुत प्यार है, सुंदर, सचमुच बहुत प्यार है। सचमुच मेरे सतगुरु भगवान है, सचमुच। जोधपुर के सभी संतों को मेरा दिल से प्रणाम। ये रेणु दीदी की तपस्या है। हरिओम संजी। हरिओम विमला। संजी, ये जो ब्रह्म ज्ञान हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए ही है, ना कि किसी को सुनाने के लिए। संजी, जिसकी जिसमें श्रद्धा उसको उससे वहां से मोड़ना नहीं चाहिए। ठीक। और संजी, भगवान कहते हैं ना कि तू तेरा मोह, अहंकार, लोभ, जो भी तेरे अंदर भय है, वो सब मुझे दे दे। ठीक ठीक। थोड़ा मुस्कुरा दोगी? हरिओम संजी। हरिओम नीलम। संजी, ये बहुत अच्छा लगा कि श्रद्धा मानव लभते ज्ञानम। जितनी जितनी हमारी श्रद्धा होगी, उतना उतना ज्ञान हमारे अंदर वो पावर पैदा करेगा, वो शक्ति पैदा होगी हमारे अंदर। ठीक। बहुत बहुत शुक्राना आपका, भगवान जी का बहुत बहुत शुक्राना। ठीक। नीलम। नीलम। बहुत अच्छा लगा। 2 जगह मेरा भटक रही थी, वहाँ भगवान गलती की जगह भगवान आज हमको सुझा के दिए। अब बोले कि जितनी तुम श्रद्धा अपने अंदर, उतने औरों की भी श्रद्धा को खराब मत करो, उसको और अपनी श्रद्धा डालकर उसकी श्रद्धा को भी बढ़ाओ। सुंदर। और तुम अपनी श्रद्धा को और उससे भी बढ़ाओ। सुंदर। खराब मत करना, बढ़ाओ श्रद्धा। सुंदर। उषा। हरिओम संत जी। हरिओम उषा। ये तो बहुत अच्छा लगा कि भाई क्या कहते हैं, अपना आदत सुधार लो, हो गया भजन। समता का अंजन लगा लो, हो गया भजन। ठीक। तो एक्चुअल में हो ही गया भजन। ठीक। तो ये भी बहुत अच्छा लगा कि अपने को चेंज करना है तो अपनी चेकिंग करो। ठीक। चेकिंग करो। ठीक। ठीक है। बबीता। हरिओम संजी। हरिओम। सभी संतों की श्रद्धा को बहुत बहुत नमन। संजी, 2 दिन से एक ही भाव आ रहा है, बाहर से मोड़ और अंदर से जोड़। सुंदर भाव है, बस यही भाव में संजी। हरिओम। बहुत ही सुंदर। विनोना। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी, बहुत शुक्राने हैं गुरु भगवान के। हर रोज एक नया वचन सुनने को मिलता है। ये आज का वचन में यही महसूस हुआ कि ऑन सेल्फ में रहो, अपने ऊपर ही दृष्टि रखो, दूसरे पर नहीं। सुंदर। दिव्या। थैंक यू संजी। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। हाँ जी संजी, यही अच्छा लगा कि जो ज्ञान जो है तेरे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। भगवान की वाणी में ये भी है, तो जो तेरे को सेवा भी दिखती है वो भी तेरे लिए है। अगर औरों को नहीं दिखती, हम इसमें भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, वो मुझे दिख रही हो। भगवान ने बोला नहीं, वो भी तेरे लिए है, ज्ञान भी तेरे लिए है। तुझे बनाया, तुझे बनाने के लिए तुझे सत्संग में मैंने इनवाइट किया, तुझे मैंने घर बैठे सत्संग देना, वो तेरे लिए, ना कि किसी और को बनाने के लिए। मैं बन गया तो मेरे आदर से सब बन जाए। सुंदर सुंदर। रिचा। हरिओम संजी। हरिओम। हरिओम संजी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। हरिओम संजी, आवाज आ रही है? आ रही है जी। आ रही। हाँ भगवान जी, बस बहुत बहुत थैंक्स भगवान जी आपकी। ठीक। बहुत बहुत थैंक्स। ठीक। तारा।
हरिओम। हरिओम। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है जब आप पहले भजन गाते हो ना, तो मेरे को तो ऐसा लगता है उठ के मैं नाचना शुरू कर दूं, झूमूं, गुरु के प्यार में इतना झूमूं, बस बहुत मुझे मजा आता है। और लास्ट में भी जब आप श्री राम जय राम या जय श्री कृष्ण बोलते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, पूरे शरीर में जैसे वे शेकिंग होती है ना, ऐसा होता है। वैसे ऐसा लगता है भगवान मेरे साथ है हर पल हर घड़ी। और आपने जो आज पूछा भाई हिंदी में या इंग्लिश में, तो मुझे तो दोनों अच्छा लगता है। उल्टा हमारी इंग्लिश जो है ना पावरफुल हो रही है। वैसे भले मैं टीचर हूँ, पर मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है। हमारे यहाँ गुजरात में गुजराती चलती है और हिंदी चलती है, तो मेरी इंग्लिश और अच्छी हो रही है। उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और एक बात और अच्छी लगी आज गुरु भगवान की, कि भगवान ने बोला जो ज्ञान है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, ज्ञान में पक्का करो पर बका बका नहीं करो। तो हमको वो पक्का करने का है कि मैं हूँ ही आत्मा, है ही गुरु, है ही सत्य। पर संत जी एक बात मेरे को पूछने की है, अगर कोई प्रेम से हमारा योगी जो हो, सत्संगी हो, वो कोई बोले हमको भी आज कोई पॉइंट बताओ, तो क्या हम उन्हें जरूर बताओ या क्या कहें? जरूर बताओ ना। हाँ, क्योंकि उस दिन जो हमारा यहाँ सेंटर चलता है ना, मैं उस दीदी के पास गई तो उसने मेरे को ऐसा बोला, तेरे संत का तू मेरे को कोई वचन बता। मैंने उनको बताया था भी मैं संत का सत्संग सुनती हूँ, तो मैं गई तो मेरे को बताया भी आप है ना उन संत का मेरे को कोई वचन बताओ। तो जो वायरलेस पे उस दिन सत्संग चला था, तो मैंने बताया उसको, तो दीदी भी बहुत खुश हो गए, बोले अच्छा है, तुम्हारा विवाह अच्छा है, उसका विवाह अच्छा है, उसको छोड़ना नहीं, और जितने दिन चलता है उतने दिन लगी रहे। मैंने उनकी भी ब्लेसिंग मिल गई, और आपकी भी तो ब्लेसिंग है ही है, गुरु भगवान की भी है ही है। शुक्राना, थैंक यू गुरु जी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौ भले कौ मंदे। सब एक ही है प्यारे संतों। जिस संत ने आपसे बात करी, उस संत को भी मेरे हृदय से नमस्कार। हाँ जी वनीता संत। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे संत जी। आज ये जो आशा, ममता और संताप चला ना, ये बहुत अच्छा लगा। इसको एक बार और खोलिएगा थोड़ा सा जरूर। कल दोबारा बोल देंगे इसको। हाँ जी, कल इसका थोड़ा सा अभी मन के अंदर पूरा गया नहीं, जैसे इसका थोड़ा और खुलासा करना। कल बोल देंगे दोबारा। शुक्राना संत जी, बहुत बहुत शुक्राना। हितल हितल। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे जी। संत जी, सबसे पहले तो आपका शुक्राना। रोज एक ऊंचा वचन देके उठाते हैं हमको। पहले जैसे ये कुछ नहीं चाहिए, एकदम सच्चे होके बैठो। और आज ये अच्छा लगा कि किसी को भी ये सुनाओ नहीं, भाई हम थोड़ा ज्ञान में ऊंचा हो जाते तो सबको सुनाना चालू हो जाते हैं, वो भी नहीं सुनाओ। ये आज का वचन बहुत ऊंचा लगा मुझको। आप लोग 1000 बार मेरा शुक्राना करो, मैं उसमें से एक शुक्राना भी अपने अंदर नहीं लेता। सारे शुक्राने अपने गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। आप लोग 1000 बार भी मुझे शुक्राना करो, मैं एक बार भी उसमें कोई शुक्राना नहीं लेता। सारे शुक्राने अपने सतगुरु दादा लक्ष्मी भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। सचदेवा, रेनू। हरिओम संत जी। हरिओम। क्या बोले, इतनी सरल लैंग्वेज में आज तो गीता समझ में आई कि इंसान 3 गुणों में बरत रहा है, सत्तो रजो तमो। पर जहाँ अहंकार आ जाता है तो बोलता है मैंने किया। दूसरा ये बताए कि तुम किसी को भी नहीं, सिर्फ अपने उद्धार का सोचो। सदगुरु भगवान बोलते थे अबे कही अधे कही, जे मुंह न कही तो कहीं भी न कही, सिंधी में बोलते थे। मतलब उनकी कमाई उनके साथ है, तुम अपना देखो। तो वही है, ज्ञान अपने लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। जो एक बार वाणी में भी आया था कि तुम सत्संग सुन के सुबह घर जाओगे, कोई सोया है तो बोलोगे देखो अज्ञानी सो रहा है,
ये भी नहीं बोलो, ये भी नहीं बोलो, ये भी अहंकार है। तुमने कर्म बनाया उल्टा। हरिओम। सुंदर बोलती है, बहुत सुंदर बोलती है। तूने मेरे दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।